आए हुए सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। एक और बार रविवार की आराधना सभा में जुड़ने का हम सबको मौका मिला। कई लोग अभी भी वेकेशन में है, कुछ लोग वेकेशन में शायद यहाँ पर आए होंगे। आप सबका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो अपने हाथ को जरा दिखाएं। पहली बार हमारे बीच में है, अपने दाहिने हाथ को उठाए वहां पर। और कोई यहाँ पर लोग मैंने, बाकी लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें, प्रभु को धन्यवाद दे। आमीन। पहली बार एक और व्यक्ति है हमारे बीच में जिसने हाथ ऊपर नहीं किया किया था, अच्छा मैंने देखा नहीं। और भाई सैमी आज अकेले नहीं आए, किसी और को साथ में लाए, वो बाद में समझाएंगे कौन है। आशिता, आपका स्वागत है यहाँ पर। आशिता का स्वागत करें हमारे। कैन यू जस्ट स्टैंड अप बोथ ऑफ यू? या जरा मुड़ के जरा दिखाए, ये है हमारे घनश्याम की वाइफ आशिता मैसूर से आई है। वैसे बैंगलोर में नौकरी कर रही थी, लेकिन उनका घर मैसूर में है। पिछले महीने वहां पर जाकर उनके विवाह समारोह को चलाने का प्रभु ने तक दिया। बहुत ही आशीषित समय रहा और हम अंत में आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आपके लिए आपका वैवाहिक जीवन और आशीषित करे। इसके लिए आइए हम बाइबल घोषणा की तरफ जाते, उसके बाद प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। भाई विजय आज घोषणा में हमारी मदद करेंगे। कलीसिया अपने बाइबलों को उठा के हम घोषणा करेंगे। हम सब साथ में बोलेंगे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे दार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है, ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। इसकी ताजगी के लिए मैं तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। थैंक यू। 50 साल के बाद घोषणा भी धीरे से ही करते। धन्यवाद विजय। मैं देख रहा था कि आप में से कई लोगों के पास बाइबल नहीं है, तो सबसे पहले मदद आपको उसमें चाहिए कि बाइबल कहां से मिले। हाँ, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो जरूर मेरे को मिलके जाना, मैं आपके लिए उसका प्रबंध कर दूंगा। दूसरा, अगर घर पे बाइबल है और भारी है, इसलिए आप रविवार को यहाँ नहीं ला रहे हो, तो उसमें भी कुछ हम रास्ता ढूंढेंगे, पोटर वोटर करा लेंगे। अगर इतना भारी बाइबल है तो, नहीं तो आप आपका बाइबल लेके आइएगा। फोन के भरोसे मत रहिए। फोन में बहुत कुछ दिखता है, बाइबल में सिर्फ प्रभु का वचन दिखता है। हमें तो इसलिए उसको लेकर आना, वो थोड़ा सही टेक्स्ट बुक लग रहा है। ओके, हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़े। पवित्र आत्मा के विषय में हम देख रहे थे, कैसे पहुंचे यहाँ तक वो पूरा रिकैप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के ऊपर हमारा 8वां संदेश है। तो कैसे हम यहाँ तक पहुंचे, पिछले संदेशों को यूट्यूब में आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। इस साल का जो थीम है, असंभव या अविश्वसनीय संभावनाओं का साल, इनक्रेडिबल पॉसिबिलिटीज। बार बार इसलिए याद दिला रहे कि ऐसा है, हम याद करें। अविश्वसनीय चीजें हमारे जिंदगी में होना चाहिए, होते रहना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं। एक अविश्वसनीय और बहुत ही पराक्रमी परमेश्वर के पीछे हम जब चलते हैं और वो हमारे जीवन में जब होता है, तो अविश्वसनीय बातें हमारे जीवन में होना अनिवार्य है, पराक्रमी चीजें हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। अगर वो रहेगा तो कुछ ना कुछ पराक्रमी होता रहेगा। तो ये विषय के ऊपर हम देख रहे थे। तो एक बात हम समझ गए कि परमेश्वर के बगैर यह असंभव है।
परमेश्वर के हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। तो हम देख रहे थे इतिहास में कि कैसे परमेश्वर के साथ हम या परमेश्वर को हमारे साथ कैसे रख सकते हैं। लेकिन हमने यूहन्ना 14 और उसका 17 जब पढ़ा तो उसमें पवित्र आत्मा के विषय में कहते हुए यीशु ने कहा, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। जोर से बोलिए, मेरे साथ है और मुझ में होगा। तो साथ तो है, जो भी प्रभु यीशु के करीब आए हैं उनके साथ तो है। तो उनमें आने के लिए थोड़ी प्रक्रियाएं है, थोड़े स्टेप है। साथ आ जाएगा, लेकिन साथ से बढ़कर की एक अवस्था है, एक अनुभव है जो हर विश्वासी यीशु के पीछे जो आया है वो अनुभव कर सकता है कि प्रभु सिर्फ साथ नहीं, हमारे अंदर निवास करना चाहता है। नॉट जस्ट विद अस बट इन अस। अगर परमेश्वर हमारे अंदर है तो उसका मतलब क्या है और ये कैसे हो सकता है? ये पिछले हफ्ते हमने देखा, कई सारे स्टेप हमने देखे। खाली इतनी बातें याद कराकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर प्रभु हमारे अंदर निवास कर रहा है तो तभी संभव है जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं। वी सरेंडर, दैट्स द ओनली वे। हम समर्पित करें तब हम अपने आप को प्रभु की इच्छा के लिए सौंप दें। हमारी इच्छा को, हमारी अभिलाषाओं को, हमारे कार्यक्रमों को, हमारे योजनाओं को हम रख कर, उसको छोड़कर प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा, उसके लिए हम अपने आप को समर्पित करें, तभी हो सकता है। सरेंडर जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी राज्य हो उसमें एक ही राजा होता है, कोई भी जगह हो उसमें एक ही राजा होता है, और आप जिस ईश्वर को बुला रहे हो वो इस सृष्टि का राजा है। तो अगर वो आपके अंदर आता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, और वो जब आप में आए तो वो ही सिंहासन पे बैठेगा, आप नहीं बैठ सकते। जैसे कि हमारे घरों में मेहमान आता है तो हम उठकर उनको प्रमुख स्थान देते हैं मेहमान की इज्जत करने के लिए, पर ये तो निवास करने आया है और ये सृष्टि का राजा है, तो हमारे अंदर आएगा तो हमें अपना स्थान छोड़कर उसे उस सिंहासन पर बिठाना पड़ेगा। उसको समर्पण कहते हैं, जहां पर हमने हमारी इच्छा को, हमारी अभिलाषाओं को, हमारे सपनों को सब छोड़कर अब यीशु के सामने अपने आप को रख दिया, उसके पैरों पर अपने आप को रख दिया और कहा कि प्रभु तेरी इच्छा। ये है समर्पण, पूरा पूरा समर्पण। तो ये जब तक हम नहीं करते हैं तब तक प्रभु हमारे अंदर निवास नहीं करेगा। वो आकर ऐसे ही साइड में खड़े नहीं रहेगा, वो आएगा तो प्रमुख स्थान लेगा। अभी पिछले हफ्ते मोदी जी आए थे, तो जितने लोगों को फ्लाइट का टिकट था और प्लेन में उड़ना था वो भी बाजू में खड़े हो गए। 6 घंटे तक लाइन चला, ऐसा मैंने सुना। मोदी जी आए थे तो बाकी सब, तुम्हें फ्लाइट में जाना है कोई बात नहीं, तुम चल के जाओ, हम तो मोर्चे में जाएंगे। कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आ जाता है तो बाकी सब हिल जाता है। कहने का मतलब तात्पर्य वो है। तो अगर यीशु हमारे जीवन में आया, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया जो सृष्टि का राजा है, तो फिर हमें हमारे इच्छा शक्ति को और हमारे अक्कड़ को सब छोड़कर उसको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। तो ये है पहला है समर्पण। दूसरा, तो 7 बात है ना, गिनना आप लोग। पहला है समर्पण। समर्पण नहीं होगा तब तक प्रभु आपके अंदर निवास नहीं करेगा। दूसरा, अगर वो हमारे अंदर वास करता है तो उसका मतलब है कि हम उसके आलय है, ऊपर पवित्र परमेश्वर है, हम उसके मंदिर है। हम अब महल नहीं है, हम एक साधारण घराना या घर नहीं है, हम प्रभु के मंदिर है। हर मंदिर में एक ही देवता होता है और कोई देव नहीं हो सकता है, तो दूसरे किसी को भी आप प्रभु से भी ऊपर नहीं रख सकते। हम उसके मंदिर है। तीसरा, if you read Ephesians 1:3, एफिसियों की पत्री 1 और उसका 1:13। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हम पर मोहर लगाया है और क्या
और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। छाप लगी, है ना। जब तुमने विश्वास किया तब तुम्हारे ऊपर प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। उसका मतलब है कि अब तुम किसी और के हो गए, तुम ब्रांडेड हो गए। अब तुम खुद के नहीं, न किसी और के, अब तुम्हारे ऊपर एक छाप लग चुका है। और वो पवित्र आत्मा अगर वो आपके अंदर आ गया है रहने के लिए, तो वो स्वर्ग का छाप है आपके ऊपर कि ये अब मेरा है। अब हो मेरे साथ, हेलो, ढूंढो कहां पर है वो छाप। सारा सृष्टि जब अब आपको देखता है, इंसान नहीं, आत्मिक जगत से जब आपके ऊपर दृष्टि की जाती है, तो उनको दिखाई देता है ये छाप। आपके ऊपर एक छाप लगा हुआ है कि आप अब उसके हो। तो इसलिए कोई भी तरह के भय में, कोई भी तरह के शंका में घूमने की जरूरत नहीं कि मैं किसका हूं, मेरा कौन है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं। ये सब सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने विश्वास किया है और तुमने अपने आप को समर्पित किया है, तो फिर पवित्र आत्मा तुम पर आ चुका है और उसका छाप तुम पर लग चुका है। तुम उसके हो चुके हो, यू बिलोंग टू हिम। और वो अपने चीजों का बहुत ध्यान रखता है, अपने लोगों का बहुत ध्यान रखता है। यू बिलोंग टू हिम। चौथा, कि अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो उसका मतलब है कि वो एक बयाने के रूप में है, एक डाउन पेमेंट के रूप में, गारंटी है ना। इज दैट इन 14? या रीड दैट। वह उसके मोल लिए हुओं के हाँ। छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि हमारे मिरास का बयाना है, हमें जो मिलने वाला है उसका एडवांस पेमेंट है। तो पवित्र आत्मा अगर हम में है, तो हमें क्या मिलने वाला है उसका एक ट्रेलर हम महसूस करते हैं। तो हम जो 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 मिरास हमें जो मिला है, को कोई आंख ने देखा नहीं, कान ने सुना नहीं, कोई मन में कल्पना उसकी हुई नहीं, वो है जो हमें मिरास में मिलने वाला है। उसका एक बयाना पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर है। तो अगर वो हमारे अंदर है, तो ये सब बातें पवित्र वचन हमको बताता है कि हमें याद रखने की जरूरत है। लेकिन एक वस्तु नहीं, हम उसके परिवार के भाग है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो हम उसको अब्बा पिता कहकर पुकारते हैं। याद है पिछले संडे हमने सुना था, वो अब्बा पिता कर कर हम उसको पुकारते हैं। तो अब्बा जो रिश्ता है उसके साथ वो रिश्ता परिवार है, वैसा एक रिश्ता पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमारा उसके साथ है। और इसकी वजह से प्रभु के दिल की बातों को प्रभु हमको बताता है। अगर हम उसके परिवार है, तो उसकी गहरी बातों को, जैसे उसने इब्राहिम को बताया, जैसे उसने मूसा को बताया, जैसे उसने दाऊद को बताया, वैसे वो हमको भी बताना चाहता है। He reveals his heart। और सबसे आखिरी बात जो मैंने कहा था कि प्रभु अगर हमारे अंदर निवास करता है, तो उसका एक और मतलब ये है, अगर हम उसके परिवार के भाग हैं, कि हम उसके पास कभी भी जा सकते हैं। हम किसी भी वक्त बिना कोई संकोच के उसके पास जा सकते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज उस शब्द सरेंडर, समर्पण, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान आपका बटोरना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले हम गलातियों की पुस्तक जो हिया ने आज कहा, हिया थैंक यू, हिया ने आज आत्मा के फल के विषय में हमको याद दिलाया। गलातियों की पुस्तक 5वें अध्याय उसके 22 और 23 को हम जरा देखेंगे। यस। पर आत्मा का फल हाँ। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ओके, तो ये है आत्मा का फल। क्या है? जोर से बोलिए। ओके, तो सारे बच्चे अगले संडे ये बोलेंगे, ठीक है? क्या है? या आपको नहीं करना पड़ेगा, आप रिपीट करना। बाकी सब क्या बोलेंगे? आराधना क्या बोलोगे? गलाती 5 22 23। और सारे बड़े हाँ हाँ सुनेंगे। कौन बोला? अच्छा है, खाएंगे ऐसा नहीं बोला कि आत्मा का फल है तो खा लेंगे। सबको ये याद रखने की जरूरत है, आत्मा का फल
सोचने की भी जरूरत है कि ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में कुछ बात है। ये एक एक जो फल के अलग अलग भाग है उसके विषय में हम गहराई में देख सकते हैं, लेकिन आज मेरा विषय वो नहीं है। तो इसलिए कुछ अहम बातें उस फल के साथ जुड़ी हुई बोलकर मेरे विषय की ओर मैं बढ़ना चाहता हूँ। ये आत्मा का फल है, ये पांचों, ये 9 फल है, वहां पर 9 भाग है, उसके 9 भाग है, उसको हम देख रहे हैं। अब फल क्या होता है? फल एक पेड़ के अस्तित्व के अंत का अंजाम है या उसका उसका वो जो कुछ कर सकता है उसका अंत में वो फल देता है ना। उससे ज्यादा वो पेड़ कुछ कर नहीं सकता है। दैट इज द एंड रिजल्ट, वो आउटकम है। एक फल देने वाला पेड़ है, तो अगर उसने फल दे दिया तो उसने अपना काम पूरा कर दिया। अगर उसने फल नहीं दिया तो उसका जीवन अधूरा है। समझ रहे हो? उसका पर्पस, उसका उद्देश्य अधूरा रह जाता है। तो फल अगर आ गया तो उसका मतलब है कि उद्देश्य पूरा हो गया। फल अगर आ गया तो जैसे लगता है कि जीवन मेरा सफल हो गया। ठीक है, तो आत्मा का फल का मतलब है कि अगर आत्मा हमारे अंदर है तो उसका अल्टीमेट अंजाम, उसका रिजल्ट आत्मा का फल है। अब वो मेरे साथ, अगर आत्मा हमारे अंदर है तो उसका पहला अंजाम यह होगा कि हमें हियाव मिलेगा। ठीक है, उसका पहला अंजाम यह होगा कि हम प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। उसका पहला अंजाम यह होगा कि हम प्रभु के वचन की गहराइयों को समझ पाएंगे। तो यह सब शुरुआत के दिनों में होगा, लेकिन उसका अल्टीमेट अंत में जो होने वाला है, या उसका प्रभु के आत्मा के आपके जीवन में आने का उद्देश्य, एंड गोल क्या है? आत्मा का फल। हमारे अंदर वो ये 9 गुण विशेषताओं को देखना चाहता है। आत्मा हमारे जीवन में इसलिए आता है कि हम में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, कोमलता, विश्वास और संयम। इंग्लिश में ज्यादा इजी है, हिंदी में मैं सीखा नहीं, मैं इंग्लिश में सीखा। तो ये अंजाम है। अगर आत्मा हमारे अंदर है तो ये सब दिखना चाहिए। अभी आप जरा वो 9 चीजों को देखिए और थोड़ी देर शांत रहकर खुद को जवाब दीजिए कि 9 में से कितने आपके अंदर है और कितने नहीं है। कितने हैं जिसके पास 9 है? 9 की 9, 8, 7, क्या बोल रहे हैं? कहां पे हूं मैं? तो इसलिए आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आत्मा के फले नहीं है, या इट्स नॉट फ्रूट्स, बहुवचन नहीं है, ये आत्मा का फल है। या 9 की 9 है या कोई भी नहीं है। सुन रहे हो? या तो 9 की 9 है या इसमें से एक भी नहीं है। अब बोलो कितने हैं जिसमें ये है? ठीक है, कोई बात नहीं। बाजू वाले को कहो कोई बात नहीं। आवसे आवसे अजीब फूल निकली उसे। अभी तो फल का सीजन आया नहीं है। हाँ, अभी तो मैं छोड़ हूं, मैं तो अभी गमले में हूं। गमले में रहोगे ना तो फल नहीं आएगा, याद रखना। बागीचे में उतरना पड़ेगा, मैदान में उतरना पड़ेगा। कुछ लोग गमले में ही बैठे, देखा है ना उन पेड़ों को जो गमले में होते, वो कभी प्रधानमंत्री के स्टेज पे होते, कभी शादी के स्टेज पे होते, कभी नर्सरी में पड़े होते। गमले में बहुत लाइफ रंगीन है उनका, सब बज जाते, सारे फोटो में दिखाई देते। लाइफ बहुत हैपनिंग है, इधर का भी खाते, उधर का भी खाते, इधर सब जगह खाते।
ये गमले क्रिश्चियन, सुन रहे हो? और कुछ ऐसे है जो एक स्थान पे, भले वो बहुत साधारण सा हो, वहां पे खुद कर वहीं पे स्थिर हो जाते हैं। ठीक है? वो पेड़ जो है ना, वो बढ़ता है, वो बड़ा होता है, फिर वो फूलता है और फिर वो फलता है। गमले वाले पेड़ का कोई कमिटमेंट नहीं है, वो कहीं का भी हो जाता है। जिसको ये सब समझ में आ रहा है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं। समझ में आ रहा है? गमले क्रिश्चियन मत बनो, कोई एक जगह पकड़ो और वहां पे स्थिर हो जाओ, वहीं पे बढ़ सकते हो। ठीक है? जब आप एक जगह पर स्थिर हो जाओगे, वहां पर आपको क्या बोलते हैं, खाद मिलेगा, पानी मिलेगा, देखभाल होगा, धीरे धीरे कर कर आप फलवंतता की तरफ बढ़ोगे और सारे फल एक साथ आएंगे, सब आने चाहिए, वो है एंड गोल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि धीरज નથી થોડું સંયમ પ્રેમ બહુ છે અને હું આનંદિત જ રહું છું, સદા આનંદિત રહું છું, બહુ પૈસા આપવાના બાકી છે પણ હું આનંદિત રહું છું. અરે તે તો એવું જ હોય ને, પૈસા આપવાના બાકી હોય તો તમે જ આનંદિત રહો, પૈસા લેવાના બાકી હોય ત્યારે આનંદ ખોવાઈ જાય. हाँ फल सारे के सारे होने चाहिए. ये सब ध्यान से देखिए, ये सब हमारे चरित्र के साथ जुड़े हुए हैं. यानी आत्मा अगर हमारे अंदर वास करता है तो उसका ध्येय है हमारा चरित्र. हम ऐसा सोचते हैं कि आत्मा अगर हमारे अंदर है तो फिर सामर्थ्य और पराक्रम बाहर दिखना शुरू हो जाएगा, जो होता है. सही है, अंधे देखते हो जाएंगे, बहरे सुनते हो जाएंगे, लंगड़े चलते हो जाएंगे, मुए जो है वो जिंदा हो जाएंगे, ये सब होगा. लेकिन वो सब होने से पहले तुम्हारे चरित्र को बदलना है, उसका सबसे बड़ा ध्येय. तो आपके अंदर प्रेम उत्पन्न करना, शांति उत्पन्न करना, विश्वास योग्यता उत्पन्न करना, संयम उत्पन्न करना, यह है पवित्र आत्मा का ध्येय. और यही है जो हम चूक जाते हैं. हम गिफ्ट के पीछे भागते हैं, पावर के पीछे भागते हैं, हम हियाव के पीछे भागते हैं, हम चमत्कारों के पीछे भागते हैं. देखिए कलीसियाओं में भीड़, इधर भीड़, उधर भीड़, जलंधर में भीड़, दिल्ली में भीड़, मुंबई में भीड़, बेंगलोर में भीड़, चेन्नई में भीड़. आधे से ज्यादा लोग पूछो क्यों आए भाई इधर? हमें प्रभु का सामर्थ, प्रभु का स्पर्श, प्रभु का पराक्रम, सबको गूज़बम्प चाहिए, सबको रोना है, सबको खुशी मनाना है, इमोशन चाहिए, टच चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, इंटेलेक्ट चाहिए, सबको एक्सपीरियंस और इसी तरह की चीजें चाहिए. जबकि पवित्र आत्मा का ध्येय क्या है? क्या है रेशमा? चरित्र को बदलना चाहता है, हमारे अंदरूनी भागों में हमारे स्वभाव को बदलना चाहता है. और हम यहां बैठा हुआ कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम सब वहां पहुंचे नहीं है, लेकिन ये बात का तो हमें पूरा पूरा आभास होना चाहिए कि काम वहां हो रहा है. समझ गए? तो इसलिए आप प्रार्थना करते हो तो कोई चंगा नहीं होता है तो कोई चिंता नहीं, लेकिन आपके अंदर पहले से ज्यादा धीरज है तो हालेलुया. सुन रहे हो? आप बाइबल के वचनों को याद नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपके अंदर संयम बढ़ चुका है. आप पहले गुस्सा करने वाले थे, लेकिन अब आप कोमल हो चुके हो, आप दयालु हो चुके, कृपालु हो चुके हो. आप अब शांत रहते हो, चिंता करते थे लेकिन अब आप शांत हो, आप प्रभु पर भरोसा कर पा रहे हो. तो हालेलुया. सुन रहे हो? सुन रहे हो?
वहां पर ध्यान दो। चरित्र सही होगा तो बाकी चीजें समय समय पर ठीक होते जाएगा। प्रभु के साथ सहकार चरित्र को बदलने के लिए करिए। ओके, और ये असाधारण नेचुरल प्राकृतिक है, इसलिए प्रभु ये करेगा। आप इसके लिए कोऑपरेट नहीं करोगे, आप प्रभु के पवित्र आत्मा के साथ सहयोग नहीं करोगे, तो शरीर अपने प्राकृतिक दिशा में बढ़ते जाएगा। तो इसलिए जरा पढ़िए 22, गलाती 5 का 22 से पढ़िए, नहीं 22 नहीं 19 से पढ़िए। चेक। शरीर के काम तो प्रकट है। शरीर के काम तो, जोर से बोलिए, प्रकट है। ठीक है, तो ये एक समर्पण के बाद आने वाला चीज है जो आत्मा का फल है। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आप समर्पित हो जाओगे तो आत्मा आपके अंदर वास कर कर ये फलों को उत्पन्न करेगा। पेड़ मेहनत करता है, पेड़ को खाली अपने जगह पर स्थिर रहना है, उसको कुछ अरे यार फर्टिलाइजर लायो नहीं, अरे यार खोदियो नहीं, कुछ नहीं, उसको ऐसे ही खड़े रहने का, बाकी काम दूसरे लोग करेंगे। उसको खाद देना वो भी वो जो किसान लेके आएगा, उसके चारों ओर अगर खुदाई करनी है तो वो भी किसान या जो माली है वो करेगा, सब दूसरे करते, इसका काम है बस खड़े रहना चूसना, खड़े रहना चूसना, पोषण को चूसना, पानी को चूसना, खड़े रहना, अपने जड़ों को और गहराई में उतारना ताकि कोई तूफान आए, पवन आए तो गिर न जाए, मजबूत करते रहना, और समय आए तो फल उत्पन्न करना। मेहनत नहीं करना है। लेकिन शरीर के विषय में ऐसा लिखा है कि शरीर काम करता है। चरित्र और आत्मा फल उत्पन्न करता है, लेकिन शरीर जो है अपने कामों को प्रकट करता है। वो छोटे बच्चों जैसा है जो आपको एहसास दिलाएगा कि मैं यहां पे हूं। इसलिए हम सब सुला देते ना उसको जल्दी से, सो जा सो जा सो जा, मैसेज आवे छे ना पहला हुई जा, नहीं तो वो बता देते कि हम है यहाँ पे। The works of the flesh are like the tantrums of a child. ओके, क्या है उसके काम? व्यभिचार, व्यभिचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लूचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, हम्म बैर, हम्म झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और काम है। इसका एंड आत्मा के फल का लिस्ट और शरीर के काम का लिस्ट देख रहे हो ना आप? कौन सा ज्यादा मुश्किल है? कौन सा ज्यादा मुश्किल है? क्योंकि इसमें काम और है, इसमें सिर्फ फल है, 9 है, तो इसमें तो और है। लेकिन हमको ना क्वांटिटी से बहुत प्यार है। हम खुद लेना होता तो भी पूछते हैं कि डजन का भाव क्या, लेना होता है 2, हाँ किलो चाहिए तो भी मन का भाव पूछते हैं, मन नो भाव शू छे, क्विंटल नो भाव शू छे। हम होलसेल में बात करते हैं। आत्मा के काम भी होलसेल में हो रहे हैं, सॉरी शरीर के काम भी होलसेल में है, और ये काम है जो प्राकृतिक रूप से प्रकट हो जाएगा। तो अगर इसको शांत रखना है तो आपको, इसलिए समर्पण बहुत जरूरी है। शुरुआत में मैंने वो शब्द का इस्तेमाल किया, समर्पण। वो होगा तभी आत्मा का फल प्रकट हो सकता है। सो इट इज अननेचुरल, तो आपको सहकार और सहयोग करना पड़ेगा। और फल जब उत्पन्न होता है तो कोई भी पेड़ अपना खुद का फल खाता नहीं है, फल हमेशा दूसरों के लिए होता है। ठीक है, तो आत्मा का ध्येय क्या है कि आपको पेड़ के जैसे बनाए और आपके फल प्रकट हो, ताकि वो किसके काम आए? किसके काम आए? बाजू वाले को कहो तारा काम में, दूसरों के काम में आए। हम तो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहते कि भाई चर्च में आऊं तो मारे शू मने शू मल से आजे।
कैसे मिलेगा? बाजू वाले को फल के लिए आपने मदद ही नहीं किया, वो कैसे आपको कोई फायदा करा के देगा? समझ? इसलिए एक दूसरे का मदद करना चाहिए, क्योंकि मेरा फल तुम और तुम्हारा फल, हालेलुया। इसलिए यहां पे आना पड़ता है। आज क्या फल मल से चिराग લઈ લીધું આજે નામ। आज चिराग शू फल लायो छे? हम यहाँ पे आके एक दूसरे को फल दे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, विश्वास, जेंटलनेस, फल। कुछ लोग ऐसे खाली हाथ ही आते, बोले अजी तो फूल छू, अजी तो छोटा छोटा पौधा हूं। ये सब स्टेज होकर हमें फल उत्पन्न करने के स्टेज तक पहुंचना। ओके, ये कब हो सकता है? सो कैन वी गो अहेड? या थैंक यू शुभम फॉर बीइंग सो पेशेंट। तो समर्पण वो जमीन है जिस पे ये फल आत्मा उगाता है। सरेंडर इज द की। और अब जैसे मैंने पहले कहा, सरेंडर नहीं करोगे तो शरीर अपना काम दिखाएगा। सरेंडर करोगे तो तब आप शरीर के ताकत को कमजोर कर रहे हो और स्वाभिमान को, या स्वाभिमान से ज्यादा अहम या अहंकार को, उसके सिंहासन से नीचे उतार रहे हो। खुद को सिंहासन से उतारना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक है। सेल्फ। जितना आप खुद को स्पॉटलाइट में लाते रहोगे उतना आप अभिमानी, अहंकारी हो जाओगे। और इसलिए उसको जल्दी से उतार देना। पहला पाप जो लूसीफर ने किया वो उसके अहंकार की वजह से हुआ। तो यानी फल खाने से नहीं पाप आया सृष्टि में। पाप सृष्टि में कैसे आया? अहंकार की वजह से। लूसीफर ने अहंकार किया। उसने सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर हूं मैं, तो फिर आराधना मुझे मिलना चाहिए, प्रभु को नहीं। वो सोच की वजह से उसको स्वर्ग से पटका गया। अहंकार उसके दिल में आया। प्राइड वाज फाउंड इन हिम। तो अहंकार को हमारे जीवन में भी उतारना जरूरी है। इसलिए समर्पण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो प्रभु के लिए स्पेस क्रिएट करता है। और ये क्यों जरूरी है? यूहन्ना 15 और उसका 5 जब पढ़ते हैं तो, मैं दाख लता हूँ, मैं दाख लता हूं, तुम डालिया हो। तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है हाँ। और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर मुझसे सकते। अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें उसके लिए जगह बनाना जरूरी है। और तभी जगह बनेगा जब हमारा अहंकार या हमारा सेल्फ नीचे उतरे और वो प्रभु के लिए काम करने के लिए जगह बना के देने का, हमारे इच्छा का, हमारे ओपननेस का प्रतीक है। ओके, तो अब मैं जब कह रहा हूं समर्पण समर्पण समर्पण, तो उसके साथ में एक युद्ध के भूमि के एक चित्र को भी लेके आना चाहता हूं। वहां पर अगर कोई दो सेना युद्ध कर रहे और एक सेना समर्पण करता है तो क्या करता है? क्या होता है? सोनल, क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? समर्पण का सबसे पहला निशानी क्या है? व्हाइट झंडा। अभी पाकिस्तान व्हाइट झंडा लहराएगा तो समर्पण होगा। हथियार डालता है। समर्पण होता है तो सबसे पहले क्या होता है? जोर से बोलिए। देखा है ना? कभी कभी कोई पिक्चर में, कहीं कोई इसमें देखा होगा। देखा है क्या? हाँ, सबसे पहले क्या डालते? हथियार। जब तक है हाथ में तब तक समर्पण नहीं हुआ है। हथियार नीचे डालो तब समर्पण है। ठीक है, अभी उसी सोच को लेकर आते हैं। अभी मैं कह रहा हूं कि आपको परमेश्वर के सामने समर्पित करना है, आपको पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करना, सरेंडर करना है। तो क्या उसका मतलब है कि आप आपके हथियार नीचे डालोगे।
तो ये समझने की जरूरत है कि आपका जो सेल्फ है या अहंकार है, जो प्राइड है, वो आपका एक हथियार है। आपकी इच्छाएं, डिजायर्स, अभिलाषाएं, वो आपका एक हथियार है। और आपके अंदर वो सारे गुण, चरित्र, विशेषता है जो आप पनपने देते हो, जिसको आप छोड़ते नहीं हो, जैसे कि कड़वाहट या माफ ना करना, ये भी आपके हथियार है। ये सारे हथियार जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक आप समर्पण नहीं करोगे। तो आज मैं थोड़ा रुक के, इसलिए क्योंकि मैं वैसे आगे बढ़ने वाला था, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि आज ये विषय पे बोलना है, सोचना है कि क्या हमने हमारे हथियार डाले हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा रुक के बात करूंगा, आप सबसे कुछ सवाल पूछूंगा कि क्या सच में आपने हथियार डाले। सो लेट्स जस्ट लुक एट दैट। तो सबसे बड़ा हथियार हमारा है प्राइड। वो भाई साहब को देख रहे हो, देखा है ऐसा किसी को? आंखें देखो आप, उसका स्माइल देखो आप। आप में से किसी ने ऐसा कोई पोस्ट पकड़ा नहीं है तो अच्छा है। लेट्स कम बैक। ओके, सोचना क्या चाहते हैं हम कि क्या हमारे जीवन में अभिमान है कि नहीं। okay. तो मैं कुछ सिचुएशन बताऊंगा और आपको जवाब देना है, अपने आप को ही जवाब देना है, मुझे कुछ नहीं बताना है, हाथ ऊपर करना नहीं है। ओके, तो अभिमान के कुछ लक्षण मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपके अंदर अभिमान है कि नहीं, आप खुद परखिए। आपके नोट्स है तो उसमें लिखते जाइए कि हाँ, ये एरिया में मुझे काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर अभिमान है, अगर ये बात सच है, इसका आंसर यस है, तो फिर आपका समर्पण अधूरा है। समर्पण पूरा नहीं करोगे तो प्रभु अपना कार्य नहीं कर पाएगा, आत्मा का फल आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा। ओके, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट कितनों को चाहिए? आत्मा का फल सबको चाहिए, ये फल सबको चाहिए। लेकिन ये आफूस आम से भी ज्यादा महंगा है। ओके, ये महंगा फल है। ये अगर आपके अंदर चाहिए तो आपको समर्पण करना पड़ेगा। नंबर 1। ओके, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सुपीरियोरिटी, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश हिंदी में, आत्मिक रूप से मैं दूसरों से अच्छा हूं, सुपीरियर हूं, स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी दिखाते हो। अगर आप आपके जीवन में स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी दिखाते हो, कैसे दिखा सकते हो? कि तू अभी 1 साल से आ रहा है भाई चर्च में, मैं तो यहां 10 साल से हूं, तेरे तो पांव ही गीले हुए, मैं तो 10 साल से नहा रहा हूं। हाँ, इट इज स्पिरिचुअल सुपीरियोरिटी की दिखाना कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अगर ये करते करते आप नया कुछ सीखने की चेष्टा नहीं रखते, आपने सीखने का जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया, यू आर अनटीचेबल नाउ। आप दूसरों को सिखाते हो लेकिन आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि मेरे को मत सिखाओ, मने ना सिखाओ, तू तारी औकात न थी। बोला ऐसा? पति लोग पत्नी लोग को बोलते हैं कि नहीं, तू मने ना सिखाओ। मम्मी लोग बच्चों को बोलते हैं कि नहीं? हाँ, तुम हाँ हिया बोले, हाँ हमारी मम्मी तो वो बोले, हमारी मम्मी तो वो बोले, हाँ? तू मने ना सिखवाड़। ओके, अभी वहां पर हम वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन में मैं अभी घुस नहीं रहा हूं, इसलिए प्लीज ये हथियार नीचे रख दो। पर आमतौर से जब हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे तो क्या ऐसा एक सोच आता है कि तू मुझे मत सिखा? अच्छा, कोई आपको आकर कुछ कहे जहां पर आपको आपके जीवन में सुधार करने की जरूरत हो, कि भाई ये तेरा जो है ना तरीका, ये जो तू बोलता है थोड़ा सा जोर से बोलता है, या तेरा टोन सही नहीं था। मेरे साथ ऐसा बहुत होता है, मैं प्यार से भी बोलता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं डांट के गया। अभी मैं लास्ट वीक ना भूमि को मैंने प्यार से समझाया, लेकिन वो 2 दिन तक सोई नहीं, बोले पास्टर ने मुझे डांटा। तो अब मैं काम कर रहा हूं अपने टोन पे और चेहरे पे, कि मैं प्रेम से बोलता हूं तो डांट कैसे लगता है लोगों को।
हाँ, सुन रहे हो? पर अगर आप कोई आपको करेक्ट करे और वो आप लेना नहीं चाहते हो, कोई आपको सुधारने के लिए कहे और आप नहीं सुधरना चाहते, आप बोलते हो कि ना ना तेरा बात मैं नहीं ले रहा हूं, तो अहंकार है। किसी से भी सुधार लिया जा सकता है, ठीक है? किसी से भी सुधार लिया जा सकता है। मेरे बच्चे आके मुझे फीडबैक देते हैं, तो मुझे तब ऐसा नहीं कहना है कि तू 2.5 किलो की थी वो, लेकिन अब वो बड़ी हो गई है। अब वो कुछ ऐसी चीजें देखती है, समझती है, बोलती है जिसको मैं नजरअंदाज नहीं करता। अगर वो लोग बोलते तो अभी मैं कभी कभी कपड़े पहन के आता हूं तो मैं उनके सामने खड़ा होता हूं, बोलते बराबर है, वो ओके करे, जोनू ओके करे तो मैं पहन के आता हूं। समझ रहे हो? तो कुछ सबके अपने अपने है स्किल्स है, कुछ खास है हर एक में, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ अलग है। तो अगर कोई फीडबैक देता है तो सुनने में कोई भी आप छोटे नहीं हो जाते हो। पर अगर आपके मन में ऐसा सोचे कि ना मैं ऐसे एरे गहरे को मेरे को आके सिखाने देता नहीं हूं, अहंकार है। दूसरा, परफॉर्मेंस सुपीरियरिटी। इसका मतलब है कि जो चीज मैं करता हूं उससे अच्छी तरह से और कोई कर नहीं रहा है। तो आपके जीवन के कोई भी क्षेत्र में हो सकता है, वो काम में भी हो सकता है, घर पे भी हो सकता है, चर्च में भी हो सकता है, जो महाराज है वो कोई ना कर ही सके। और ऐसे करते करते आप जब कर भी रहे होते हैं और कोई कुछ कर रहा होता है तो आपके दिमाग में आराधना नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में संदेश नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में जो बात हो रही है वहां पर वो सब नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में कंपैरिजन चल रहा है। आप सुन नहीं पा रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हूं होत तो ना करो, साहब वो जोक बोले हूं ना बोलो। तो अगर कंपैरिजन आपके अंदर चालू है और कोई कुछ आके बोले तो सुधारने के लिए नहीं, पर आप उसमें गलती निकालते रहो, नुक्स निकालते रहो, ये सिद्ध करने के लिए कि आप बेहतर हो। गलती है इसलिए नहीं, गलती होगा, लेकिन आपका उसके पीछे का सोच ये है कि आप बेहतर हो, आप बेहतर हो, इसलिए वो उसमें नुक्स निकाल रहे हो, उसमें आप गलती निकाल रहे हो। और इस परफॉर्मेंस के प्रेशर में आप दूसरे किसी को कुछ करने ही नहीं देते, आप ही सब कुछ करते हो। हेलो हेलो, ये मेरा लिस्ट बहुत लंबा है, 16 पॉइंट है इसमें। तभी थक गए तो मैं रुक जाऊं। हेलो, बोलू, आगे सुनना चाहते हो? हाँ, तो फिर प्लीज आप इसको नोट भी करना कि हाँ हमारा मच है तो वहां लिख के ऐसे नहीं लिखना हाँ कि हमारा बहरी मच है। आप आपके लिए लिखना, आप दूसरों के लिए नहीं लिखना, आप आपके लिए लिखना। सब लोग अपने आप को जांचे, ठीक है? कि हूं तो कई साजे, समीर नहीं, कि हूं तो कई साजे, बीजा कोई नहीं, ऐसा नहीं। फॉर अस, ओके ओके। तीसरा, माफी मांगते नहीं, कि ना वो ना माफी मांग, पहल करते नहीं, उसमें माफी मांगने में पहल करते नहीं। मैं खोटू करियो न थी तो मैंने गलत किया ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? ऐसा हुआ है मेरे को तो बहुत मिलते हैं चर्च में ऐसे। मैंने क्या किया है? मैंने क्या, ऐसा तो यीशु खड़ा होना चाहिए था कि मैंने क्या किया है, तो ऐसा किया, उतने में उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। लाया ना, मैंने तो कुछ नहीं किया है, यीशु ऐसे ही बोल रहा था, मैंने कुछ नहीं किया है। हम में से कोई है नहीं ये जो बोल सकता है कि मैंने कुछ नहीं किया है। पर फिर भी माफी मांगने में इतनी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चों का, हमारा एलाइजा कभी कभी आता है, एलाइजा एलाइजा एलाइजा, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। वो सोच रहा है किसके लिए सॉरी बोलो।
मैंने कुछ किया नहीं। बहुत देर लगता है उसको सॉरी बोलने में, सोचते रहता है, मजबूर होता है, फिर बोलता है सॉरी। आपको अगर तकलीफ हो रहा है, सॉरी क्यों क्यों नहीं बोलते सॉरी? बोलिए, क्यों हम माफी नहीं मांगते? हाँ? और क्या रीजन है? हम सॉरी क्यों नहीं? अरे मैंने गलत किया नहीं तो सॉरी क्यों बोलूं? हमारे पास जस्टिफिकेशन है। लेकिन अगर आप सॉरी बोल दोगे, अगर आपने गलत नहीं भी किया है, तो आपको पता है क्या होगा? पूरा माहौल डाउन हो जाएगा। जो फूका फूला हुआ है ना, उसमें पंचर हो जाएगा। समझ रहे हो? आपने अगर सॉरी बोल दिया, फिर सामने वाला क्या झगड़ेगा? वो आप तलवार मार रहे थे, तलवार फेंक दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, तो सामने वाला एक बार चढ़ेगा कि तू तने अवे आगरती ना करती, ऐसे बोल के वो भी कल तलवार है कि नहीं? उससे ज्यादा क्या होगा? जीतने दो उसको। वो ऐसे भी आपकी पत्नी है, उसको जीतने दो। आपकी पत्नी दूसरे पत्नी से झगड़े तो आप कौन जीतेगा? ऐसा क्या क्या सोचोगे आप? आपकी पत्नी आपकी पड़ोसी की पत्नी से झगड़ती हो तो कौन जीतना चाहिए? कौन जीतना चाहिए? है? ध्यान से बोलना, जोर से बोलना, और कुछ ना सुनाई दे। हाँ? आप चाहते हो कि आपकी पत्नी जीते, है कि नहीं? आगे ना नितेश, हाँ कि ना? हाँ? आपकी पत्नी जीतनी चाहिए ना? तो पड़ोसी की पत्नी से मेरी पत्नी जीतनी चाहिए, लेकिन मेरे से कौन जीतेगा? ये तो अन्याय है। मेरे से भी उसको ही जीतने दो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? अरे इतना मुश्किल होता है किसी और को कोई भी आर्ग्यूमेंट या मुद्दा या झगड़े में जीतने देना, हमारे लिए इतना मुश्किल होता है। हम सब सही के, धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं। बोले जो सत्य है उसको संभालने का ठेका मैंने लिया है, इसलिए मैं तो मेरा घुटना टेकूंगा, क्योंकि हूं टेकी से એટલે सत्य टेक से, धर्म टेक से। यीशु ने कहा सत्य हूं छू, मारा सामे बद्धा टेक से। सुन रहे हो? कोई ठेकेदार बनने का जरूरत नहीं। अगर ऐसा है स्वभाव तो हमारे अंदर अहंकार है। और कई बार लोग रिश्तों को दांव में लगाकर भी माफी नहीं मांगते, रिश्ते तोड़ देंगे। जाए ऐसा रिश्ता चाहिए ही नहीं मेरे को। कितना आसानी से हम रिश्तों को ऐसे ही छोटा कर देते। रिश्ते बनाने में सालों लग जाते हैं। अभी आप यहां पर कई महीनों से आ रहे हो और फिर भी आपका सबसे दोस्ती नहीं है। आप एक दूसरे को हर हफ्ते देखते हो, तभी भी रिश्ता नहीं बना है। दोस्त ऐसा ओरखान से जानते हो, लेकिन आपने कुछ लोगों के साथ रिश्ता बनाया है ना, गिने चुने 10 लोगों के साथ बनाया, और आप ही जानते हो कि ये 10 के साथ बनाने में कितना मेहनत है। क्योंकि आप लोगों के करीब जाओगे तो आपको उनके अंदर के 10 गलतियां दिखाई देगी। ऐसा कोई नहीं है यहां पर जिसके करीब आने से आपको उसके अंदर के खोट नहीं दिखाई देंगे। पास में आएंगे तो खोट दिखाई देंगे। दूर से सब एकदम क्लीन स्किन वाले लगते हैं, पास में आते पता चलता है कि मुहासे है, डिंपल है या तिल है। जब दूर से दिखता है तिल, फ्रेकल किसको बोलते हैं? इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रेकल को ऐसे ऐसे निशान होते हैं। ये तो सिर्फ सैमुअल बोल सकता है। झाइया। तो ये सब दूर से, दूर से नहीं दिखता, दूर से ऐसा लगता है हाँ हाँ हाँ। फोटो में सब फोटो देखते हम खुश हो जाते हैं, हाँ 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 साहब शू लागे छे। पास में जाओ, मेकअप सब निकालो, दिखेगा क्या है? वो जिंदगी का वास्तविकता है। दूर से सब अच्छे दिखते हैं, पास में जाओ तो हर तरह का गंदगी दिखता है। और फिर जब वो दिखने लगता है, तोड़ दो रिश्ता। कितना आसानी से हम रिश्ते तोड़ देते हैं।
कितने आसानी से दोस्तियों को छोड़ देते। कितने सारे झगड़े नहीं हुए होते अगर हमने माफ कर दिया होता या हमने माफी मांग लिया होता। सुन रहे हो? सुन रहे हो? प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे से प्यार करोगे तो दुनिया ये जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। ये आत्मा के फल के सबसे टॉप में जो फल का नाम लिखा है वो है प्रेम, लव। वो इतना बड़ा बात है कि उसके नीचे बाकी सारी चीजें, बाकी 8 चीजें उस प्रेम के नीचे शरण लेती है। बाकी सारी चीज उस प्रेम के भाग है। सबसे आगे प्रेम है। प्रेम क्यों नहीं दिखा पाते? हम क्यों एक दूसरे से जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अंदर अहंकार अभी भी सिंहासन पे बैठा है और हम कभी कभी इसको पहचानते नहीं, क्योंकि ये बहुत ही चतुराई से, कपट से हमारे जीवन में प्रकट होता है। अब हम में से कई लोगों ने अपने जीवन में माफ ना करने का निर्णय लिया होगा। तो कितने आराम से आपने अपने आप को उस जगह पर जस्टिफाई कर दिया। या ओके। चौथा, कि मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अच्छा, खाली पास्टर पूछ सकते हैं। मुझसे खाली सवाल कौन पूछ सकता है? तो अगर शुभम ने आके पॉल से सवाल पूछा कि पॉल भैया आपने आज क्यों ऐसा किया, तू कौन है? तू कौन है? बस शुभम जो स्पीड में आया उससे डबल स्पीड में, क्योंकि उसके बाद एक ही जवाब, मैं प्रियंका का पति हूं, बस। उससे ज्यादा वो नहीं जानता है, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। पर अकाउंटेबिलिटी, जहां पर हम किसी और को यह हक देते हैं कि हमें चेक करे, नॉट बीइंग एबल टू चेक आवरसेल्व्स बाय समबडी, या तो ऐसा जब होगा तो अगर कोई नियम हम बनाएंगे कि देखिए कुछ चीजें चलाने के लिए नियम बनाना पड़ता है। नियम नहीं होगा तो कोई भी चीज क्रम से नहीं होगा। प्रोग्राम जब हम करते हैं तो उसमें स्केड्यूल होता है, टाइम टेबल होता है, तो क्रम होता है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि लख्या है बद्धा माटे से मारा माटे नहीं, जिसको सिग्नल पे हम सोचते हैं कि लाल लाइट किसके लिए, किसके लिए? आ बधा ढोर है ने बधा एमना माटे छे। आपने तो देखा ऐसे लोगों को देखा है जो रेड लाइट पे जाते। हाँ, क्या होता होगा उसके अंदर का सोच, क्या होगा? ऐसे कई शूरवीरों को मैं लाल लाइट क्रॉस करके देखता हूं और थोड़ी देर के बाद ओवरटेक करता हूं। यानी कोई उतावल, उससे टाइम नहीं बचता है। अब वो मेरे साथ, यू डोंट सेव योर टाइम बाय ब्रेकिंग द रेड लाइट, क्योंकि अगले जंक्शन पे तुम खड़े ही होंगे, वहां पे तुम नहीं दिखा पाओगे। तो उतावल की वजह से नहीं है। क्यों तोड़ते हो आप नियम? क्यों तोड़ते हो? आपको कोई नियम बताए कि भाई देखो आज 9:15 को हमारा आराधना शुरू होता है। हमारे 10 वागे जवान। हेलो, अठवाडिया में एक बार वॉर रूम में आओ, लाइफ सेल में जाओ। वर्शिप लीडर बोलेगा यहां से, आइए हम सब हाथ ऊपर करके स्तुति करें। तो मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। उसने आज कहा कि थोड़ा प्रभु ने हमारे लिए इतना सब किया है, तो थोड़ा आइए हम थोड़ा जंप करें, थोड़ा हाथ ऊपर करें, सब करें। मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं तो विश्वास से कि मेरा कलीसियात कर ही रहा होगा। क्या बोल साहब क्या चल रहा था? डोंट नो। नॉन कन्फर्मिस्ट, क्यों हम नियमों का पालन नहीं करना चाहते? क्यों हमारे अंदर एक बगावत खड़ा होता है? कुछ भी कोई ढांचा बताएगा तो नो, मैं क्यों करूं?
डिफाइंस, नियमों को तोड़ना। ओके, नेक्स्ट लिस्ट। दूसरों के ऊपर अनुग्रह और दया नहीं दिखाते हैं, यानी जल्दी से उनके ऊपर न्याय ठहराते। शब्दों का इस्तेमाल जो करते, बड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते, बड़े कड़क, चोट दे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, उनको छोटा करने वाला, उनका अपमान करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते। तो अगर आप कहीं पे भी आए और कुछ देख लिया तो ऐसा कुछ बोल डालोगे कि सामने वाले का मुंह उतर जाए। कैसा कपड़ा पहन के आए, क्या कोई क्रीम व्रीम नहीं है क्या घर पे? कुछ भी हो सकता है। आप याद करके देखो कि आपने किसी को देखा और गलती दिखा आपको, लेकिन उस गलती को आपने उछाला और उस व्यक्ति को आपने पछाड़ा। क्यों किया ऐसा? सोच के देखिए, आपकी पत्नी है, आपका बच्चा है, गलती कर रहा है, तो आप अनुग्रह और दया नहीं दिखा पा रहे। तो उसके पीछे का कारण यह है कि आपके अंदर का अहंकार उसकी गलती को सहन करने नहीं दे रहा आपको। नहीं तो आपको कोई परफेक्शनिज्म का ठेकेदार नहीं बनाया है कि दुनिया में બધું व्यवस्थित ચાલે એટલે क्रिस्टोफर चित्र को બધું ध्यान રાખજે, नाम लिया ऐसे ही। पर हम ठेकेदार बन जाते हैं कि भाई ये ठीक होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे किसी को सुनाने में। बोलते ना कि मैं तो संभળा ही दी, बोले आवाज चू आवाज ना निकलो, ये पता नहीं क्यों चू क्यों निकलता है, बोले चू एम आवाज ना निकलो। एवी रीते मैं कही दी। मैं मम्मी बहुत बोलती थी ऐसे डायलॉग कि बोले उसने आके मेरे को ऐसा बोला तो मैंने ऐसा जवाब दिया, चुप रहेगी, बोले चुप। वाह वाह, हाँ मजा आता है ना लोगों को चुप कराने में। पूजा, ऐसा होता है क्या आपके वहां पे? ऐसा सब होता है? हाँ, सोचना, थिंक अबाउट दिस। मैं बहुत आज गहरी बातें नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ टुडे। हम जो करते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, और इसके पीछे का मेरा ध्येय यही है कि अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है तो हालेलुया, लेकिन ऐसा कुछ है तो उसको जड़ से उखाड़ो। क्योंकि समर्पण के जमीन पर जो पेड़ आपका लगा है उसमें आत्मा का फल उत्पन्न होना है। तो ये वीड्स, ये जो क्या बोलते हैं, जंगली बीज नहीं, पौधे, ये नहीं चलेंगे, इनको उखाड़ना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो वो पोषण ले लेंगे, आपको बढ़ने नहीं देंगे। वी नीड टू पुल दिस वीड्स, वी नीड टू क्लीन दिस। और ये बारीकियों में जाके बैठा हुआ है ना, कहीं कोने में जाके बैठा हुआ है। ये सब चीजें हमारी जिंदगी में बड़े नॉर्मल से हम करते हैं और हमको रियलाइज भी नहीं होता। हमको ऐसा लगता है कि जो हूँ तो साच जे सत्य છે, જે સહી છે એ જ કરું છું, પણ उसके बीच में कहाँ आप अहंकार को जगह दे रहे हो छोटी छोटी बातों में। ओके, तो हम लोगों को जज करते, छोटा करते। अगर हमारे भाषा में अनुग्रह और दया नहीं है तो उसका एक ही कारण है कि वी आर प्राउड, एरोगेंट। ओके, नेक्स्ट, किसी की मदद नहीं लेते, प्रार्थना नहीं, मार नहीं जोती प्रार्थना, मेरे को नहीं चाहिए मदद किसी का, हूँ हेल्प करी तो नहीं। आपके जीवन में कुछ भी होगा, हूँ प्रभु वच्चे, बीजा कोई आवन जरूर नहीं। इट्स ऑल्सो प्राइड। प्रभु ने किसी को ऐसा नहीं बनाया है जिसको किसी और के मदद की जरूरत ना। हमको एक दूसरे का मदद का जरूरत है, और वो स्पष्ट किया जब उसने कहा कि तुम सब एक शरीर के अंग हो। और शरीर के अंग हो तो हाथ कभी ऐसा ना कहे पांव से कि मुझे तेरी जरूरत नहीं है।
या हाथ ऐसा नाका है कि मेरे बगैर तेरे में लहू कैसे आएगा, क्योंकि मैं खाना खिलाता हूं इसलिए तुझ में ताकत है। तो पैर बोल सकता है कि खाने तक जाता कौन है? तू जिम्नास्ट है क्या? तू हाथ से जाता है चल के? समझ पा रहे हो? ऐसे आप सोच के देखो, सारे अंगों का लड़ाई करवाओ एक दिन, सारे अंगों का लड़ाई कराओ, कौन जीतेगा? कोई जीत सकता है? हमारे स्कूल में एक लेसन आता था जिसमें सारे अंगों का लड़ाई होता है, उसमें जीतता हमारा पेट है, स्टमक। वो थैले जैसा है, उसमें कोई काम नहीं करता, बाकी सब बहुत काम करते हैं, ये सब कुछ नहीं, उसके अंदर सब हो रहा होता है बस, तो आखिर में वो जीत जाता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, कोई भी अंग एक दूसरे के बगैर, वो मेरे साथ, हमको एक दूसरे की जरूरत है। इसलिए प्रभु ने ऐसा एक दृष्टांत वहां पर रखा है, वी नीड ईच अदर। तो वी नीड ईच अदर्स हेल्प। अगर हम दूसरों का हेल्प नहीं लेते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि ऐसा लेने से मैं कमजोर दिखूंगा, या ऐसे लेने से मुझे किसी के सामने झुकना पड़ेगा, मैं मदद नहीं मांगूंगा। पैसा मत मांगो, हो सके तब तक पैसा मत मांगो, लेकिन दूसरे मदद तो आप ले ही सकते हो, मांग ही सकते हो। बोले ना ना, वो मांगे, वो ना बोलेगा मुझे बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो फिर ऐसे से मांगो ना जिससे आप मांग सकते हो और वो ना बोले तो बुरा ना लगे। ऐसे आपके जीवन में लोग नहीं है क्या? तो ऐसे लोगों से भी मांगने में अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो अहंकार है। ओके, 7वां, अगर आप कोई भी बात हो तो वचन निकाल निकाल के सुनाते हो, वचन माऊ लख्यू छे, और वो लेके आप दूसरे को टोकते हो, उसका भूल निकालते हो। आप उसको बांधने के लिए नहीं, उसको बढ़ाने के लिए नहीं, उसको फाड़ने के लिए, उसको उतारने के लिए वचन का इस्तेमाल करते हो। तो आप ऐसे बोलोगे कि मैंने वचन का इस्तेमाल किया और मैं सुधार लेके आ रहा हूं, लेकिन वचन बांधने के लिए है, आपके हाथ में बांधने के लिए दिया है, किसी को फाड़ने के लिए नहीं। वो प्रभु का काम है। वेंजेंस इज माइन, हाँ, बदला मेरा है, दंड देने का काम मेरा है, न्याय करने का काम मेरा है। बोला है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? हेलो? तो फिर वचन का इस्तेमाल जब करो और दूसरों को सुनाओ तो ध्यान रखना कि उस वचन के द्वारा आप क्या बोल रहे हो। आखिर में आप सामने वाले व्यक्ति, वो जब आपके पास से उठ के जाए तो टूट के जा रहा है कि मजबूत होके जा रहा है? अगर वो मजबूत होके गया तो आप ने सेवकाई की, आप झुके। अगर वो टूट के जा रहा है तो आप विराजमान हुए, आपका अहंकार काम कर गया। ऐसा सब तो हम निरंतर करते रहते। ओके, फिर विश्वास योग्यता से बढ़कर स्पॉटलाइट की तुम्हें बहुत जरूरत है। स्पॉटलाइट चाहिए हमेशा, यू नीड अटेंशन, लोग तुम्हें देखें, लोग तुम्हारे और मैं एंट्री करूं इसलिए बद्धा जुआ जुए। हम कुछ लोग एंट्री करते तो सोचते भी होंगे कि बस હું એન્ટ્રી કરું છું, આઈ હોપ કે બધા આવી ગયા છે ને બેસી ગયા છે, એટલે હું એન્ટ્રી કરું એટલે બધા મને આમ જુએ। चाल में भी हो, मन में भी हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा होता है आपके साथ कि आप कहीं एंट्री करो तो लोग आपको देखें। कुछ लोग जानबूझ के इसलिए 3 बार खड़े होते सर्विस के बीच में कि બધા જુએ મને, હું ઊભો થઉં છું। देखो, मैं इसलिए आगे बैठता हूँ कि किसी को ऐसा ना लगे कि पास्टर મને જોઈ લીધું એટલે કહે છે, मैं નથી જો, હું અહીંયા બેસું છું। તમે પાછળ બેસીને આવું બધું કરતા હો तो अहंकार તમને करावे છે। अगर आप कोई भी चीज इसलिए करते हो कि लोग आपको देखे, બધાને ખબર પડી જોઈએ લ્યા, okay, not servanthood but spotlight। okay, so I've looked at 8, let me look at 8 more। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज कर दिया।
तो आप लोग अब देख लेना। परलिन, ये वाला इमेज देखना। आप, मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान नहीं दे रहे थे इसलिए, आप लिख रहे थे। ओके, तो आप ये इमेज देखना। ओके, सारे बहनों को बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा है। उसका आंखें देखो, डेंजर, ढूंढ ढूंढ के लाया हूं। कुछ लोग फोटो में ऐसे दिखते, ऐसा नहीं होना। ओके, अब मैं जो बोलूंगा ना वो बहनों में ज्यादा होता है, इसलिए मैंने फोटो वो रखा है। तो तुमने जो, किसी और ने जो निर्णय लिया, तो उसको छोटा करना। मैं बता कैसे करते हैं। ड्रेस सारी છે, दुपट्टा मैचिंग નથી। બીજે તારે છે ને આ ડ્રેસ જોડે છે ને બ્લુ કલરની બુટ્ટી પહેરવાની, એ વધારે મેચિંગ લાગે। આ બંગડી કેમ આ પહેર્યા કાચના? हेलो, होता है ऐसा? अभिगेल, किसी और को सुना है ऐसे बोलते? किससे पूछ रहा हूं मैं, हैं? मेरे पास तुमसे अच्छा सजेशन है फैशन का। हाँ, और बहनों का तो ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, चप्पल से लेके हेयर पिन तक सब देख लेते हो लोग। बहनों, भाइयों को पूछो तो बोलेंगे हाँ 2-3 जना गया। बहनों को पूछो तो बोले वो 2-3 जना आ चप्पल, आ ड्रेस, आ तेल ओपन, साड़ी, ड्रेस બધું बताओ से कलर में भी। हाँ, પેલું પીકોક બ્લુ હતું કે ब्लू ना, तो हम लोगों को तो ब्लू बोल दिया बहुत हो गया। वो पीकॉक से लेके नेवी तक सब हमारे लिए ब्लू ही है। एनीवे, जजिंग अदर पीपल्स चॉइसेस एंड बी लिटलिंग, उनको छोटा करना। अगर बहनों में ऐसा हो रहा है कि आप हमेशा किसी और को जब देखते हो ज्यादा, आपको ऐसा थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाता है कि सामने वाला थोड़ा अच्छा दिख रहा है, थोड़ा पंचर मारी आओ, और जाके ऐसा कुछ तो ऐसा खोट बोलोगे, वो बेचारे ऐसे। और हमारी बहनें भी ऐसी होती है, हमारी लड़की, मेरी तो 4 है, इसमें थोड़ी सी तैयार क्या हो गई तो वहां पे मैं पिन लेके जाता हूं। कुछ ज्यादा हो जाए तो बोल देने का, उसमें कोई वादा नहीं है, लेकिन खाली खाली बेचारा कोई चल के आ रहा है उसको भी एक बार सुई मारो। हाँ, ये अहंकार आपसे करवाता है किसी को छोटा करना। दूसरा, कि किसी के जीवन में कुछ अच्छा हुआ तो आप सच में दिल के गहराई से उसके खुशी में शामिल नहीं हो पाते हो। आप हंसते हो, आप हंस रहे हो, सबको दिख रहा है आप हंस रहे हो, और आप अच्छी अच्छी बातें भी कर रहे हो, ताली बजा रहे हो, लेकिन अंदर जल रहे हो। आड़ी 2 વર્ષ पहला आवीन मारा आगर निकली गई। तो ऐसा देखा है मैंने कि तुम किसी और का बढ़ोती सहन नहीं कर पा रहे हो और तुमको ऐसा छोटा लगता है, और तुम एक्टिंग करते हो कि तुम्हें बहुत खुशी है। अहंकार ये करवाता है कि किसी की खुशी में आप सच में दिल से खुश नहीं हो पाते हो, तो अहंकार है जो आपको रोकता है। ओके, आप जब अपने आत्मिकता के विषय में बोलते हो तो आपकी कोई कमी नहीं सुनाते हो, कमजोरी नहीं सुनाते हो, आपने जो अच्छा अच्छा किया, बड़ा बड़ा काम है वही सुनाते हो कि मैं तो 3 बार प्रार्थना करी, मैं तो आऊ करूं, मैं आऊ करूं, ऐसा दिखाते हो जैसे कि आपके जीवन में कोई कमजोरी नहीं है। आप सब कुछ जैसे आप टानाटन चल रहा है। आज तुम प्रार्थना करती थी, सामने वाला सोचे वो बेचारे ने नहीं किया होगा तो वो गिल्ट में आ जाते। कुछ लोग ऐसे, अरे लास्ट फ्राइडे ना फास्टिंग में, मैं 2 દિવસ પહેલાના દર્શન में प्रभु मैंने कीधु। आप हमेशा ऐसे अचीवमेंट्स के बारे में बोलते हो, आपका कोई भी कमजोरी सामने वाले को सुनाते ही नहीं, क्योंकि सुनाना ही नहीं,
अभी उसमें सबको बना बताने की बात नहीं कर रहा हूं, आपका बहुत करीब का मित्र होगा, उसको भी आपका कमजोरी नहीं मालूम, क्योंकि आपने कभी दिखाया ही नहीं, वल्नरेबल हुए ही नहीं, ओनली पुट योर स्ट्रॉन्ग साइड। सर्वे ये कहता है कि बहनें ऐसी ज्यादा करती है, अपनी कमजोरी सामने किसी को देती ही नहीं, नहीं तो मालूम है कि एक खींची नाक से। वेरी केयरफुल, बट इट इज प्राइड मेकिंग यू डू इट। अहंकार ये आपसे करवाता है। ओके, चौथा कि आप दोस्ती भी बहुत चुन चुन के करते हो। दोस्ती में चुनाव जरूरी है, लेकिन सिर्फ ऐसे लोगों से दोस्ती करना जो आपकी बराबरी कर सके, और बाकी सबको दोस्ती के लिए कोई आए तो भी उसको भाव ही ना देना, चने के भाव में गिनना उसको, वो अहंकार है। हम गाते लेते ना, कैसे गाते हैं अपने, ऊंच नीच की यहां कोई वजूद नहीं, कैसा ना कोई वजूद तेरे राज्य में, तेरे राज्य में। फिर स्वागत यहाँ तेरे राज्य में, गा तो लिया, तेरे राज्य में। फ्रेंडशिप પછી મળીએ આપણે। फोन आया, हेलो मैं ये बहन बोल रही हूँ, अच्छा मैं नाश्ता पैक कर रही हूँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। फिर कभी फोन नहीं किया, दोस्ती की कोशिशों को निभाया नहीं। भाई लोग भी कर सकते हैं ऐसा, बहनों में ज्यादा होता है ऐसा। देखो भाइयों को तो क्या है, चाय कितली बैठ गए सब एक जैसे। लेकिन आप बहनों के लिए ऐसा इक्वलाइजर नहीं है, ऐसा मैं समझता हूं। बट यू हैव टू ब्रिंग, अगर ऐसा कर रहे हो आप, ऊंच नीच कर रहे हो, फिर ये खतरनाक है। सार्कास्टिक एनकरेजमेंट, उसका मतलब है कि तीखे व्यंग के साथ दूसरों को प्रोत्साहन देना। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तू इतना अच्छा कर सकती है। चलो, ये अच्छा है कि बुरा है? मैंने सोचा ही नहीं कि तुम इतना अच्छा कर सकते हो, ये प्रोत्साहन है कि किसी को नीचे किया? सुनने में कैसा लगता है? मैं न तू विचारी हो, तू शू विचार, तू पहला ये समझाओ, पहले तू क्या सोच रहा था? इसको बैक हैंडेड कमेंट बोलते हैं या सार्कास्टिक एनकरेजमेंट। अगर आप आपका दुखड़ा सुनाने जाते हो, सामने वाला अपना विजय का घोषणा करे कि मैं कहां का अधिक मारा जीवन में भी थयेलू हूं, मैं तो आव कर्યું, उसके विजय की स्टोरी आपको सुनाते जाए, ये सार्कास्टिक एनकरेजमेंट है। उसका दुख सुनने से ज्यादा आप आपका विजय और सफलता के विषय में उसको सुना रहे हो। अहंकार आपसे करवाता है। कोई भी व्यक्ति में कोई भी गलती दिखे तो उसके साथ जाके बात करे बगैर बंद कमरों में उसके विषय में बात करना, बंद कमरों में उस विषय को लेकर बातें करते रहना और उसकी मदद ना करना और उसके बारे में उसको सुधारने का सोचना नहीं, दैट इज ऑल्सो रिजल्ट ऑफ प्राइड। कहीं ना कहीं तुम ऐसा सोच रहे हो कि उन सबसे तो अपने बेहतर है। हम बोल तो लेते हैं कि फरीसी खड़ा था, उसने कहा कि मैंने तो इसका भी दशमांश दिया, इसका भी दशमांश दिया, इसका भी दशमांश दिया, तब तक सही था। फिर उसने बोला प्रभु धन्यवाद कि मैं इस चुंगी लेने वाले जैसा नहीं। प्रभु ने क्या कहा? किसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? चुंगी लेने वाला बोलता है खुदा मैं तो पापी हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं। जो अपनी योग्यता गिनाता है, जो अपने आप को योग्य समझता है, द फर्स्ट विल बी मेड लास्ट। तुम में से जो बड़ा बनना चाहता है वो सबकी चाकरी करे, सेवा करे।
ओके, फिर किसी के सलाह को स्वीकार ना करना, क्योंकि आपके डेफिनेशन में वो आता नहीं है। ठीक है, ये मैंने शायद पहले बोल दिया। और लास्ट, किसी के खिलाफ पूर्व धारणाएं रखना, किसी के खिलाफ मन में खटास या कड़वाहट रखना, और इसकी वजह से जब उसके साथ रिश्ता बनाने का बारी आए तो आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं करते हो कि वो रिश्ता जुड़े। यू डोंट ब्रेक द आइस, क्योंकि पहले से आपने कुछ सोच लिया उसके विषय में, या आपके मन में उसके लिए कुछ ना कुछ, कि भाई पिछले साल फर्स्ट टाइम में आई थी, पहली बार मैं इसको मिला था, ये इसने ऐसा मेरे साथ किया था, ये सब मन में रखा हुआ है। तो फिर कभी कोई कोशिश आता है साथ में काम करने का आता है तो नो। मेरा पहला एक्सपीरियंस, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, या उसका मतलब यह है कि पहला कोई एक इंप्रेशन आ गया जो अब आप उसको नहीं बदलना चाहते हो, वो भी अहंकार है। प्रभु लोगों को बदलता है, लेकिन आप उस बदले हुए व्यक्तित्व को आपके जीवन में समावेश नहीं करना चाहते हो, उल्टा आप उसके साथ माइंड गेम्स खेलते हो। These are all result of pride. Can we move ahead? हमको सबको सोचने की जरूरत है कि क्या इस तरह का स्वभाव हमारे अंदर है। तो ये सब हथियार है जो हम लेके घूम रहे हैं। We need to think, और इससे भी ज्यादा हो सकता है, मैंने तो कुछ ही बताया। इसके अलावा भी अहंकार हमसे क्या क्या करवाता है। जब तक हम समर्पण नहीं करेंगे तब तक प्रभु का आत्मा का फल हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए बारीकी से खुद का आत्मनिरीक्षण निरंतर करते रहना जरूरी है। We need to always consider, check ourselves. दूसरों को सुधारने से ज्यादा खुद को सुधारने की जरूरत है। और हथियार डालना ही नहीं, जब सरेंडर होता है तो जो राजा हथियार डालता है वो जीते हुए राजा के चाकरी में, उसकी गुलामी में चला जाता है। तो अगर आपने सरेंडर किया है तो लेट द होली स्पिरिट बी द न्यू मास्टर, आपके जीवन का नया स्वामी। We just sang one song, मेरा स्वामी मेरा नाथ, which was that? तेरा बल क्रूस पर, हाँ, ओके, या क्रूस पर। तो if he is your Lord and your master, then surrender has happened before. आत्मा का फल प्रभु के उपस्थिति का एविडेंस है, और प्रभु का चरित्र आपके अंदर दिख रहा है, उसका वो सबूत है। एंड इट इज द साइन ऑफ स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। आपके अंदर पक्वता आ गया है, उसका निशानी है। क्या करना है आपको उसके लिए? 3 चीजें मैं बोलना चाहता हूँ। 3 things. If you want to really bear fruit, one is you should abide in the soil. Abide in the soil का मतलब है कि आप समर्पण के स्टेट में निरंतर बने रहो। अबाइड जो शब्द है, प्रभु ने कहा कि जो मुझ में रहता है और मैं उनमें, वो फल उत्पन्न करेगा, वो स्थिर रहेगा। कैसे इस जमीन पर हम बने रहे? निरंतर समर्पण की अवस्था में रहने से। तो यू विल हैव टू ऑलवेज कीप सरेंडरिंग योरसेल्फ। आपको याद रखना चाहिए कि मौका मिलते ही आपके कुर्सी पे जहां पर पवित्र आत्मा बैठा है, वहां से आप उसको हटाकर खुद बैठने की कोशिश करोगे। एट एवरी मोमेंट यू विल मेक एन अटेम्प्ट टू सिट ऑन दैट थ्रोन। आपका सेल्फ अटैच्ड है, वो ऑब्सेस्ड है कि आपके जीवन को कंट्रोल में, मेरा जिंदगी मेरे हिसाब से चलेगा। इसलिए सारे गाने देख लो, सेक्युलर वर्ल्ड के सारे गाने देख लो, जो प्रभु को नहीं जानते उनके जीवन देख लो। बोले मेरा जिंदगी, मेरे को जैसा जीना मैं जीऊंगा, इट्स माई लाइफ, मैं मेरे जीवन का राजा हूं। वो सब लोग ऐसी बातें करते हैं, और आपके अंदर भी वो है कि आप जल्दी से आप उस सिंहासन पे बैठ जाओगे। तो इसलिए रोज आपको उस सिंहासन पे से अपने आप को उतारना पड़ेगा, रोज उतारना पड़ेगा। और रोज आपको प्रभु को बैठने के लिए कहना पड़ेगा कि तू विराजमान हो, तू विराजमान हो। अगर पवित्र आत्मा को सुनिए, पवित्र आत्मा बहुत ही जेंटल है, बहुत ही कोमल है।
उसका मतलब है कि उसको ऐसा थोड़ा भी लगे ना कि मैं जबरदस्ती इसके अंदर बैठा हूं, तो वो उठ जाएगा, वो नहीं आपके ऊपर हक जमाएगा। आप हो मेरे साथ? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। मैं जो भाषा शैली का इस्तेमाल करता हूं उसमें आप नुक्स ना निकाले, आप समझे उसके पीछे मैं क्या कहना चाहता हूं। पवित्र आत्मा को थोड़ा भी लगे कि आप आपकी जिंदगी आपके हिसाब से चलाना चाहते हो, तो वो लगाम छोड़ देगा, वो आपके हाथ में दे देगा, ले तू ही चला। क्योंकि अगर मैं चला रहा हूं तो फिर मैं सजेशन नहीं लेता हूं, देव है। आपको पूरी तरह से सरेंडर कर देना पड़ेगा, और वो सरेंडर जब आप कर रहे हो तब आप आपके जड़ों को गहराइयों में उतारो। कैसे उतारते? वचन को और सीख कर, उस पर रुक रुक कर, उसके और मनन कर कर आप बातों को समझिए। ओके, प्रभु को जानना, इसके विषय में मैं कई बार बोल चुका हूं, नोइंग द लॉर्ड, ठीक है। लेकिन रविवार जब हम यहाँ आकर प्रचार सुनते हैं तो हम यहाँ पर प्रभु के बारे में जान नहीं रहे, वे प्रभु को जान नहीं रहे, प्रभु के बारे में जान रहे। वापिस बोलता हूं, व्हेन यू लिसन टू अ मैसेज, जब आप एक संदेश सुनते हो तो आप प्रभु के बारे में जान रहे हो। आप हो मेरे साथ? जब आप आराधना करते हो, आप कोई गवाही सुनते हो, तो आप प्रभु के बारे में जान रहे हो। आप कोई कन्वेंशन में जाते हो, आप कोई आर्टिकल पढ़ते हो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आप प्रभु के बारे में जान रहे हो, प्रभु को नहीं जान रहे हो। प्रभु को जानने के लिए आपको अकेले प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। अगर आपने ये संदेश सुना है तो आपने प्रभु के बारे में कुछ सुना, जाना, लेकिन ये लेकर जब तक आप अकेले नहीं बैठोगे और प्रभु से बात नहीं करोगे, तब तक आप प्रभु को नहीं जान पाओगे। और प्रभु का प्रार्थना में उसने यूहन्ना 17:3 में इस तरह से कहा कि अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर को और उसके भेजे इकलौते पुत्र को पहचानना, वो है अनंत जीवन। अनंत जीवन, उसको जानना जरूरी है। कैसे जानेंगे? कैसे? यहां बैठ के मैसेज सुनने से नहीं जानेंगे। हर सुबह मैं 15 मिनट पॉडकास्ट सुनता हूं, मैं महीने में एक बुक पढ़ता हूं, मैं इतनी सारी गवाहियों को देखता हूं, मैं यूट्यूब के इतने चैनल देखता हूं, रील देख, कुछ नहीं, ये सब प्रभु के बारे में जानकारी है। प्रभु के बारे में जानोगे तो जड़ वहीं का वहीं रहेगा, प्रभु को जानोगे तो जड़ उतरता जाएगा। प्रभु को जानना कैसे है? प्रभु के बारे में जो जाना है उसको जीवन में अमल में लाओ, वो करो। प्रभु ने कहा तो वो करो, प्रभु ने जो आज्ञाएं दी वो करो, प्रभु ने जो वादे किए उस पर भरोसा रखो और आप जिंदगी में आगे बढ़ो। प्रभु ने कहा है कि रेड लाइट पे रुकने का, प्रभु ने कहा है कि टैक्स भरने का, तो वो सब करो। प्रभु ने कहा है कि एक दूसरे के सामने अपने आप को नम्र करो, तो ऐसा करने का। प्रभु ने कहा कि कोई आपसे कोट मांगे तो शर्ट देने का। प्रभु कहे कि 1 मील चला 2 मील तो करने का। प्रभु ने जो जो आज्ञाएं दी वो करते जाओगे तो आप प्रभु को उसमें पहचानोगे, क्योंकि वो सब अप्राकृतिक है, अननेचुरल है, आपके लिए करना मुश्किल है। प्रभु है तो कर पाओगे, प्रभु है तो कर पाओगे। हम ऑफरिंग का बैग घुमाते संडे को, तो उसमें आप आपका दान दे सकते हो। फरीसी दशमांश देते थे। कितना देते थे? दशमांश। कितने? यहूदी सारे, फरीसी नहीं, सारे यहूदी दशमांश देते, यानी 100 मिला तो 10 देते थे। कौन? हाँ, यहूदी। तो हमको यहूदी जितना तो होना चाहिए, आगे ना, आगे ना, क्योंकि वो तो प्रभु के दोस्त है, हम तो उसके क्या है? हैं? दुल्हन है, बेटे तो वो भी है, हम क्या है? तो हमको थोड़ा ज्यादा देना चाहिए कि नहीं? अभी साहेब चर्च માટે પૈસા માંગે છે ના, चर्च માટે નથી मांगतो। कह रहा हूं कि अब
चलो यहूदी जितना तो दे दो, उतना भी देने में कितना कर्कश होता है, कितना। अरे आ મહિનામાં બહુ કડકી છે यार, नेक्स्ट મહિનામાં 2 जॉइंट કરીને આપી देश होता है। दिमाग बोलता है ना ऐसा कि 3 महीने का 7 में दे दूंगा। हेलो, देखो आप लोग चुप रहते हो, मेरे को मालूम है कि ये सही बोल रहा हूं मैं। पर उधर आप उसकी विश्वास योग्यता को टेस्ट कर सकते हो कि मेरा बहुत मुश्किल था पर मैंने दे दिया, 100 ही मिला ये महीने, 10 दे दिया मैंने। फिर देखो वो कैसे कर। 10 तो आप 15-20 दोगे तो क्या करे? चर्च को नहीं चाहिए, आप प्रभु को दे रहे हो, आप प्रभु को दे रहे हो, वो आपके और प्रभु के बीच का हिसाब है। तो आप जब करोगे तो यू विल सी कि आपकी जड़ें उतरेगी। सुन रहे हो? आपकी जड़ें उतरेगी, मजबूत हो जाएगी। यू विल बी एबल टू अबाइड इन द सॉइल। ठीक है, निरंतर सरेंडर। सेकंड कि यू अबाइड इन द ब्रांच। अभी अगर आप एक बीज हो तो उस दृष्टिकोण से बोला कि जड़ें उतारो, लेकिन अगर आप एक दाख लता हो, आप उसके एक ब्रांच, एक डाली हो जो दाख लता पे चिपका हुआ है, तो यू हैव टू रिमेन देयर। दाख लता कुछ करना नहीं, डाली कुछ करना नहीं है, दाख लता पे जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, वहां से हटना नहीं है, डिस्कनेक्ट नहीं होना है। तो कैसे हम कर सकते हैं? आप में से कई लोगों को मैं जानता हूं जो महीने में 2 संडे आएंगे। आटलू था साहब, अंति ना थे, 2 संडे आएंगे, बाकी संडे आप क्या करते हो मुझे नहीं मालूम। ये तो मैं बेयर मिनिमम की, सबसे कम से कम की बात कर रहा हूं। आपके पास थोड़ा भी, इससे थोड़ा भी इंपॉर्टेंट एक काम आ गया तो आप चर्च छोड़ दोगे। हम में से कई लोग शायद चर्च में इसलिए सुबह बैठे क्योंकि और कोई काम आया नहीं है, क्योंकि शनिवार को ऑफिस जाना होता है, बाकी सब दिन ऑफिस जाना होता है, तो उस दिन तो चर्च बुलाएगा तो आओगे? आओगे? हेलो, आओगे? साहब ऑफिस हो त्यारे नहीं, अच्छा हम ये समझते हैं इसलिए ऑफिस हो तब हम मीटिंग रखते नहीं, पर पूरा दुनिया रविवार को छुट्टी देता है, इसलिए आप लोग यहाँ आए हो। आप में से कई लोग इसलिए आए हो। कोई छोटा सा भी एक रीजन मिल जाए, सुबह उठा तो ये हुआ, वो हुआ, पानी नहीं आया, आज गाड़ी पंचर हो गया, आज ये हो गया, वो। हेलो, बने रहो का मतलब है कि कोई भी तरह का डिस्कनेक्ट। ये तो मैंने एग्जांपल दिया संडे का। आपका जो नियम है रोज रोज का, प्रार्थना का, बाइबल पढ़ने का, वो सब एक कनेक्शन है, उसको तोड़ने मत रहो कहीं पर भी थोड़ा भी। आप, मैं गारंटी से एक बात बोलता हूं, टेस्ट करके देखो, आप 3 संडे इधर मत आना, 4थे संडे आ नहीं पाओगे, नहीं आ पाओगे। वो अलगदाई का ताकत है, वो आप अलग करोगे ना तो उसका ताकत है। 3 संडे आप मिस करो, 4था संडे आपको घमासान युद्ध करना पड़ेगा यहां पहुंचने के लिए, उससे बड़ा रीजन आएगा। तो नहीं करो ना ऐसा। अबाइड इन द वाइन का मतलब है कि कनेक्शन को बनाए रखो, और हर वो अभिलाषा जो आपको प्रभु से दूर करने के लिए आपके अंदर उत्पन्न होता है उसको बैठाओ। और आखिरी बात बोल के मैं समाप्त करता हूं, अबाइड इन द सॉइल, अबाइड इन द ब्रांच, अबाइड इन द कम्युनिटी। हमको एक दूसरे की जरूरत है। आत्मा का फल उत्पन्न करना है तो चरित्र के सारे फल, अगर कम्युनिटी नहीं है तो कोई काम का नहीं, प्रेम लोग नहीं है तो कोई काम का नहीं। तो मारा में बहुत प्रेम है पण हूँ एकला रहवा बहुत इच्छू छू, तो फिर आप प्रेम किसको दिखाओगे? हाँ, खुशी, बोले बहुत खुश छू, तो जाओ मैदान में जाओ और खुश थाओ। तो खुश हो सकते ऐसे? खुश होते तो क्या करते? 2 और को इकट्ठा करते। 2-3 इकट्ठा नहीं हुए तो खुशी कैसा? हमारे ये सारे आत्मा के फल में लोग चाहिए हमको। और सबसे मुश्किल बात है कि लोग आते हैं तभी ये सब प्रॉब्लम में आ जाता है। धीरज, लोगों ने लीधे मारू धीरज बहु, लोगों ने लीधे मारू कंट्रोल बहु छूटे छे, संयम नहीं रहतो, लोगों ने लीधे मारे
બહુ ગુસ્સા આવે છે એટલે હું કોમળ કૃપાલુ એ બધું નથી રહી શકતો. लोग ही चैलेंज करेंगे इसको, लेकिन हम में कोई कमी कमजोरी है तभी लोग ही तो दिखाएंगे. तो अगर मुझे किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है अगर, तो प्रभु मेरे को बोलता है कि बस ये इसी पे काम कर रहा हूं मैं, इसी पे तेरे को जो गुस्सा आ रहा है ना, यहाँ खड़े खड़े मेरे को जब बात करना होता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता हूँ. तो मेरे को आत्मा अंदर से बोलता है कि भाई ये डिस्टर्ब को हटाना है तेरे को, तेरे अंदर का ये कमी है. लोगों में जो भी हो वो मैं सुधार लूंगा, पर तू तेरे अंदर की खामी जो है उसको तो ठीक कर. आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वी नीड पीपल, वी नीड टू अबाइड इन द कम्युनिटी. लोगों में अगर कोई गलती दिखे तो बस हूँ जाऊँ छू, चर्च छोड़ीने जाऊँ छू, हूँ यहाँ नहीं आऊँ. आप कहीं भी जाओगे आपको दिखेगा. एक बात बोलता हूँ, अगर किसी भी कम्युनिटी को आप उसके कम्युनिटी के कमजोरी की वजह से छोड़ते हो तो आप समझ लेना वो आपकी गलत फहमी है. किसी भी कम्युनिटी को आप जब छोड़ते हो तो आपके अंदर है प्रॉब्लम. तो इसलिए आप जब दूसरे कम्युनिटी में जाओगे तो वो प्रॉब्लम आप वहां पे लेके जाओगे और वहां पे भी आपको वैसा ही होगा. इसलिए अच्छा ये रहेगा कि आप जहां पर हो वहां पर आप अपने आप के ऊपर काम करो और अपने आप को सुधारो. हालेलुया. आत्मा का फल चाहिए. मैं थोड़ा रुक के गया. अगले बार हम आत्मा के दानों के विषय में देखेंगे, ठीक है? लेकिन उससे पहले जरूरी है कि मैं चाहता हूं कि दिल की गहराई से आप लोग इन विषयों के ऊपर सोचे. इफ यू रियली वांट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, प्रभु का आत्मा आपके अंदर फ्रूट उत्पन्न नहीं करना है तो नहीं आएगा. अगर आप बोलते हो मैंने फ्रूट नहीं जो तो खाली आत्मा जो है, नहीं, आत्मा आएगा तो फ्रूट आएगा. फ्रूट के लिए आत्मा आ रहा है, आपको सुधारने के लिए आत्मा आ रहा है. और ये प्रोसेस बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये चाहिए. इसके बगैर कुछ हो भी नहीं सकता. हमें प्रभु जैसा बनना है, महिमा से महिमा हमको बढ़ते जाना है. वी नीड टू सरेंडर. लेट्स सरेंडर. लेट्स सिंग दैट. तेरे राज्य में, तेरे राज्य में हर किसी का है स्वागत यहाँ. तेरे राज्य में, तेरे राज्य में तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करी. तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करी. हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए. यीशु तू पवित्र है. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजाधिराज है प्रभु. तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान. जग का तू मालिक प्रभु. सारी सृष्टि पर, सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजाधिराज है प्रभु. तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान. जग का तू मालिक प्रभु. करते सजदा इबादत हो तेरी सदा. करते
पवित्र आत्मा के मंदिर हो। प्रभु जी तेरे मंदिर हम है, तेरा आत्मा हमारे अंदर निवास करता है और उसके उद्देश्य के बारे में हमने सुना। आत्मा के फल हम सबके जीवनों में दिखाई दे, हम सब चाहते हैं, लेकिन कई बार हम उसको समझ नहीं पाते कि कैसे उसको हमारे जीवन में अमल में लाए, कैसे हमारे जीवन में उसको उत्पन्न करने के लिए मदद रूप हो। हम कैसे आत्मा के फल हमारे अंदर उत्पन्न करें। कई बार हम ही उसके लिए अड़चन बन जाते हैं। हमारे ही स्वभाव, हमारे ही नजरिए, हमारे ही शब्द, हमारे ही निर्णय, हमारे ही रिश्ते, हमारे ही हाव भाव और आचरण उसके लिए अड़चन बन जाते हैं। तो हमारे अंदर एक गहरे काम को कर रहा है। हम तेरे साथ सहकार करें, तेरे साथ सहभागिता दिखाए, जैसे तू हमारे साथ सहभागिता दिखाता है। उसके लिए आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। पाप कितने जटिलता के साथ, कितने चतुराई के साथ हमारे जीवनों में प्रवेश करता है। कई बार उसको जड़ से उखाड़ कर फेंकना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन के छोटे छोटे निर्णयों पर तेरा निरीक्षण रहे और हम अपने आप को जांच पाए और हमारे अंदर की भूल और खोट और कमजोरियों को हम पहचान पाए, अपने आप को सुधार पाए। इसके लिए तेरी मदद मांगते खुदा। हम अपने आप को समर्पित करते, हमारे हथियार हम डालते, हमारे अभिमान को उसके उसी सिंहासन से उतारते हैं। हम कहते हैं खुदा कि तू बैठ, और हर रोज ये काम करते रहने के लिए हमें ये बातों को याद कराना। पवित्र आत्मा, हमें तेरी जरूरत है। हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं तेरे भरपूरी के लिए, तेरे सामर्थ के लिए। तू हम में बड़े सामर्थ के साथ बसे, इसके लिए खुदा अपने आप को तैयार कर रहे। आए हुए सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं खुदा। तेरी इच्छा हुई तो हम कुछ हफ्तों के अंदर इसके लिए समय निकालेंगे कि हम तेरे भरपूरी को, तेरे स्पर्श को और तेरे हमारे अंदर के उस निवास को हमारे जीवनों में महसूस कर पाए, हम उसको हमारे जीवन में अनुभव कर पाए। हर भाई, हर बहन, हर बुजुर्ग, हर जवान, हर बच्चे को तेरे हाथों में सौंपता हूं। पवित्र आत्मा, तेरे गहरे और सामर्थ्य काम को हम में कर। यस लॉर्ड, उठाते खुदा तुझे। यस जीसस। करूं मैं आराधना। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूं मैं लेकर खाली हाथ, देता हूं खुद को मैं। गाए एक और बार। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूं मैं लेकर खाली हाथ, देता हूं खुद को मैं। तो करूं मैं
आखिरी बार करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, करूं मैं आराधना, प्रभु। जब हम खुद को देते हैं, खुद को देते हैं, वहीं पर हम हमारी सच्ची आराधना को प्रकट करते हैं। हम सबकी तू मदद कर, महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम से।